के अंदर उधर की बात अनुराग ढांडा फैक्चुअल जवाब दीजिए ना, फैक्चुअल जवाब दीजिए। देखिए यमुना सिर्फ दिल्ली में ना शुरू होती है और ना यमुना दिल्ली में खत्म होती है। आप ये कहना चाहते हैं कि यही यमुना जो बहती हुई कुंभ तक पहुंचेगी वो पूरे रास्ते में सारे लोगों को जहर देती हुई जाएगी? उसके तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मूर्ख होगी कि वो हरियाणा से जहर छोड़ के दिल्ली वालों को मारते हुए, यूपी के लोगों को मारते हुए कुंभ तक लोगों को जहर दे देगी। और आपको लगता है कि दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए वो यूपी के लोगों को भी जहर दे देंगे? सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं पद्मजा जी, मैंने फैक्चुअल पोजीशन आपके सामने रखी। उसके क्या हेल्थ इंपैक्ट कहां पे होंगे, कितना पानी कहां जाके मिलता है, कितनी क्वांटिटी में मिलता है, उसका कितना रिपरकशन होगा, वो सब अथॉरिटीज के लिए चेक करने की बात है। मैंने दिल्ली के लोगों के लिए जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल अनुराग जी, फैक्चुअल पोजीशन देना एक बात है, आप ये कहिए कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया अलग बात है, आप ये कहिए कि जहरीले पदार्थ बढ़ गए अलग बात है, पर आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साजिशल जहर डाला गया। 4 गुना लेवल होना जानलेवा है। अमोनिया का 4 गुना लेवल होना जानलेवा है। बिल्कुल जानलेवा है सर, ये लोग में जो एक्यूआई वो भी जानलेवा है। पर ये तो नहीं कहता ना कि पंजाब की सरकार साजिश करके पराली जलवा रही है। कोई ऊपर से आने वाला पानी कम ज्यादा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि नेचुरल कारण नहीं है तो अननेचुरल ही है ना। अननेचुरल क्या होता है, कैसे होता है? मैनमेड ही हो सकता है। तो आप कुंभ का जवाब दीजिए। क्या कहा? क्या आपको सच में लगता है कि बीजेपी नफरत में इतनी पागल हो गई है कि वो कुंभ में जहर मिला देगी? मौनी अमावस्या पे करोड़ों लोगों को मरवाना चाहते हैं, आप फैलाना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, करोड़ों लोग हैं वहां पर। राजपूत जी, वो आप फैलाना चाहते हैं, वो अफवाह आप फैला रहे हैं, मैं नहीं फैला रहा। अनुराग ढांडा कल मौनी अमावस्या है वहां पर, अरे आप याद रखिएगा, करोड़ों लोग हैं वहां पर, बीजेपी को बचाने करोड़ों लोग हैं वहां पर। यमुना मैया गंगा मैया का संगम होता है, फैला रहे हैं और बीजेपी को बचा रहे हो आप। बीजेपी को बचाने के चक्कर में सुरेंद्र राजपूत आप जैसे लोग तरफ से अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान बचा रहे हैं। आप बीजेपी की बीटी में दिल्ली के अंदर, ये आप सिर्फ कोई बीजेपी कांग्रेस और आपका मुद्दा नहीं है, ये लोगों की सेहत और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है जो वो दिल्ली के लोगों के पानी में अमोनिया बढ़ा के भेज रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आप बताइए कि आपकी आदत ऐसी रही है, जब कोविड होता है आम आदमी पार्टी कहती है कि भाजपा की केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं मिलने देती दिल्ली के लोगों को, जब बाढ़ आती है वो कहते हैं कि जानबूझकर बराज खोल के आप दिल्ली के लोगों को डुबोते हैं, और जब बात आती है पानी की तो यमुना में गंदगी भी आप ही की वजह से होती है क्योंकि आप जहर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका इतिहास ऐसा रहा है दिल्ली के लोगों को लेकर, दिल्ली के लोगों से नफरत है आपको, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। पद्मजा जी, ये कितना झूठ बोलते हैं, ये बारंबार सिद्ध हो रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन, पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी किसी अन्य शहर में नहीं होने पाती है। न केंद्र पर कोई प्रदेश आरोप लगाता है, बहुत सारे कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं, कम्युनिस्ट शासित प्रदेश केरल भी था, YSCRP और जगनमोहन रेड्डी की कांग्रेस की सत्ता थी, बीजू जनता दल की सत्ता थी, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ दिल्ली में घटी, बाकी कहीं नहीं घटी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग में पाया कि ये किस तरह से ऑक्सीजन पर झूठ बोल रहे थे, ये सबके सामने आया। अभी पानी के मामले में, बहराज के मामले में सुरेंद्र राजपूत जी भी, जो हमारे कट्टर विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी तो कल तक कांग्रेस ही कहती थी कि हमारी बी टीम है गुजरात तक में। दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव जी न्यूट्रल प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, न्यूट्रल जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी कह रहे हैं कि इनके आरोप बेसिर पैर के हैं, इनके आरोप पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, इनकी ये दशा है। और आप कृपा करके मुझे बताइए, भी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि भाई गंगा जी भी साफ नहीं हुई, मैं गंगा और यमुना जी जो हैं वो संगम में मिलती हैं। एकादशी के दिन मैं भी स्नान करके आया हूँ, हर्षवर्धन जी भी एकादशी द्वादशी को जो है वो कुंभ के क्षेत्र में ही मौजूद थे। हर्षवर्धन जी भी 2-3 बार मुझे लगता है कि आचमन और डुबकी लगा के आए हैं। अगर दिल्ली में आप आचमन करने की स्थिति में नहीं है, डुबकी नहीं लगा सकते। यहाँ से नदी बहकर पानी जाता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वो साफ हो जाती है अच्छी खासी कि हम डुबकी लगाने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी जब जहर मिला दिया गया है हरियाणा में, दिल्ली में वो जहर फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश जाते जाते साफ हो जाता है वो। यहां यह स्थिति संगम में होती है कि लोग डुबकी लगा रहे हैं। आज अमित भाई शाह भी डुबकी लगा के आए,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी डुबकी लगा कर आए, अखिलेश यादव जी डुबकी लगा कर आए। किसी को जो है वहां किसी प्रकार की आचमन करने में, स्नान करने में, आप दिल्ली में आप डुबकी लगाने की स्थिति नहीं है। अगर लगाने की स्थिति तो अनुराग ढांडा जी चले यमुना नहा के आ जाएं, भाई यमुना जी में स्नान कर लेने की स्थिति है। उसके पहले भी यमुना जी में स्नान करने की स्थिति है, दिल्ली में नहीं है। ये दोष इनका नहीं है, दोष बाकी सबका है। तो भाई ये आप जो हैं अपने पापों को दूसरों पर जो है आरोप लगाकर घटा नहीं सकते हैं, बल्कि हर कोई जानता है कि आपने बारंबार हर मुद्दे पर, हर विषय पर झूठ बोली है, झूठ बोलते रहे हैं। और वो झूठ सुनने के लोगों की इतनी आदत है कि अगर आप सच भी कभी गलती से बोल देंगे तो भी लोग उसको झूठ ही समझेंगे। और ये तो आप खुद मान रहे हैं ना, जो है भूल कर भी नहीं बोलते हैं। ये तो अरविंद जी ने 6 महीने पहले खुद ही माना कि हमसे 3 कमियां रह गई। आज भी उन्होंने गारंटी देते वक्त माना कि हमसे 3 कमी रह गई। अब उस कमी में एक ट्विस्ट डालने के लिए क्या हरियाणा को बीच में लाया जाए?